If heat of dissociation of CHCl2COH is 0.7 किलो कैलोरी पर मोल, देन इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, अब ये रिएक्शन दी हुई है, यहां भी जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो वही होगा जो हमने पीछे देखा है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हो सारा कुछ तो दिया हुआ है डेटा, इसके बेसिस पे ही चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं। डिसोल्यूशन की इंथैल्पी तो दी ही हुई है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ एनालाइज किया जा सकता है। अगर हम डेल्टा एच लिखने की बात करें और इसको किलो कैलोरी में बदलें तो ये होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये कितना होता है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू जो हमें दी गई है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 विल बी इक्वल टू 13.7 प्लस डेल्टा एच। अब ये जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, चूंकि ये तो कैसी वैल्यू होती है, जो रिलीज हो सके वो वाली वैल्यू होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो यहीं से डिफाइन हो जाएगी। हीट ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दी हुई है, अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 0.7 माइनस 13.7, जो कि सॉल्व करने पे कितना आएगा, -13 किलो कैलोरी पर मोल। हमसे इसमें क्या पूछा गया है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इस केस में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत प्रेडिक्टेबल वैल्यू होती है। नाउ जो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आया है वो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया। देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्ट करते हैं आपस में, क्या कहा मैंने, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्ट करते हैं आपस में, तो फिर ये प्रोसेस यूज होता है। अब ये वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन या फिर इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, देखो, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी -13.7। ठीक है, इसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम चेक करके देखोगे तो देखो ये कैसे कैलकुलेट हो गया, यही इंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन जो है इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 0.7। देखो, डिसोसिएशन वाली वैल्यू दी गई है। अब ये वाली वैल्यू देखो, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो होगा, ये जो वैल्यू दी गई है यही क्या है, डेल्टा एच है, जो तुम्हें यहां दिख रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच कैलकुलेट हो जाएगा, जो हमने यहां किया। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए।